अभी हमारा प्रॉब्लम है फाइंड मिरर स्कोर ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग गिवन होगा, जिसकी एग्जांपल ले लेते हैं ए सी जेड जेड और एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन स्ट्रिंग है। अब हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, हर कैरेक्टर पे जाना है और फिर पीछे जाके देखना है कि सबसे पास में कोई इसका मिरर कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है, तब हमें आंसर के अंदर अगर ये इंडेक्स आई है और इसका इससे पीछे अगर सबसे क्लोजेस्ट कोई मिरर इंडेक्स अगर एग्जिस्ट करता है, मिरर कैरेक्टर, और सपोज उसका इंडेक्स जे है, तब हमें आंसर के अंदर आई माइनस जे ऐड कर देना। ठीक है, आंसर प्लस इक्वल्स टू दिस, एंड ऐसे करके हमें पूरी स्ट्रिंग का स्कोर बताना है। समझ गए? जैसे इस एग्जांपल में देखें तो हमारा सबसे पहले ए सी जेड जेड और एक्स है, तो हम यहाँ पे गए ए के पास, क्योंकि ए के पास पीछे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो इस केस में कुछ नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे गए इंडेक्स नेक्स्ट सी पे, तो सी का मिरर इंडेक्स क्या होगा? अगर हम स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अगर हम एक स्ट्रिंग लेके चले पूरी, अब इसमें सी का मिरर इंडेक्स क्या होगा? इधर से 3, मतलब इधर से 3 एक्स। ठीक है, बट इधर पीछे कोई एक्स नहीं आ रहा, तो इसको हम स्किप कर देंगे। फिर जाएंगे जेड के पास। ठीक है, अब जब हम जेड के पास जाएंगे तो देखो जेड का मिरर इंडेक्स क्या है? जेड का मिरर इंडेक्स है ए, है ना? तो वो जो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो और इसका ए का इंडेक्स कितना है? 0, जेड का इंडेक्स कितना है? 2। तो आंसर के अंदर कितना ऐड करना है? आंसर के अंदर हम ऐड करना है प्लस इक्वल्स टू 2 माइनस 0। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा आंसर 0 था, तो इसमें 2 ऐड हो गया। ओके, बट जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तब दोनों को हमें, ये पहले सारे कैरेक्टर्स इसके अनमार्क है, इनको हमें मार्क करना है। मार्क करने का मतलब है कि ये दोनों फर्दर यूज़ नहीं हो सकते। समझ गए? ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस जेड इंडेक्स पे जाएंगे। अब पीछे देखेंगे, क्योंकि ये तो मार्क्ड है ओनली, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो जेड के लिए इसका मिरर इंडेक्स ए है। अब ए इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये कर रहा था, बट ये इसके साथ मार्क्ड हो गया, तो अगर इसके बाद कोई फर्दर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर हम एक्स के लिए देखेंगे, तो एक्स का मिरर इंडेक्स क्या होता है? सी होता है, तो सी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स का यहाँ पे इंडेक्स कितना है? 0 1 2 3 4 है इसका, एंड इसका कितना है? 0 1 1। तो 4 माइनस 1 ऐड करना है इस आंसर के अंदर, तो फिर से कर देंगे आंसर प्लस इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज़ 3। ठीक है, तो आंसर की वैल्यू पहले 2 थी, तो 2 प्लस 3 फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 5। समझ गए? जैसे अगर यहाँ पे इस केस में अगर मल्टीपल ए होते, तो इस जेड के लिए ये वाला ए यूज़ होता, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट यही है, और इस जेड के लिए फिर ये वाला ए यूज़ होता है, क्योंकि ये तो हमने मार्क कर दिया इसको, इसलिए ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मिरर इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम हमारी एक स्ट्रिंग बना के चलते हैं, जिसमें सारे कैरेक्टर रख लेते हैं, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हम हमारी एक स्ट्रिंग बना के रख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे, मैप ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टैक ऑफ इंटीजर्स, स्टैक ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हो गया ना? हाँ, एम पी। अब देखो, ये इसका क्या मतलब है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बताएगा कि लेटेस्ट इंडेक्स, मतलब यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में। सपोज यहाँ पे हमारा ए ऐसे करके आ रहा है, फिर सी सी जेड आ रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे ए पे, तो इसका देखेंगे मिरर इंडेक्स कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पीछे ना, मिरर कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर, मैप के अंदर, ए हमारा की हो गया, उसके अंदर वैल्यू का एक स्टैक होगा, राइट, उसके अंदर इसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे 0। ठीक है, फिर से यहाँ पे गए, तो फिर से पीछे देखेंगे उसका मिरर कैरेक्टर नहीं है, तो फिर से इसका इंडेक्स यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 1। फिर से यहाँ पे गए, फिर से इसका इंडेक्स इंसर्ट कर देंगे, जो कि 2 हो गया।
अब सी पे जाएंगे तो सी के लिए फिर से पीछे कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता जो कि उसका मिरर कैरेक्टर है। तो सी के लिए भी हमें एक स्टैक क्रिएट होगा मैप के अंदर ना, मैप के अंदर ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू हमारा स्टैक होगा ऑफ इंटीजर्स जो कि उसके इंडेक्सेस को बताएगा। अब सी यहाँ पे है तो सी का इंडेक्स कितना है 3, इंसर्ट कर दिया। फिर इस कैरेक्टर पे गए फिर से 3 है, इंसर्ट कर 4 है, इंसर्ट कर दिया। अब जेड के लिए देखेंगे, ठीक है। जेड के लिए इसका मिरर कैरेक्टर फाइंड करेंगे जो कि ए होगा। अब ए यहाँ पे इस मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये रहा, उसकी वैल्यूज़ है यहाँ पे ये। हमें चाहिए सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा, स्टैक की टॉप वैल्यू होगी जो कि सबसे क्लोजेस्ट होगी, राइट। ये सबसे क्लोजेस्ट है, इसका इंडेक्स कितना है 2, ये सबसे टॉप पे है। तो हम इसको पॉप कर देंगे यहाँ से। पॉप करने का मतलब हमने इसको मार्क कर दिया और इसको हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको इंसर्ट नहीं कर रहे हैं मतलब इसको भी हमने मार्क कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो सिंपल पहले ये स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जो कि A to Z रख लेंगे उसमें। फिर ये हमारा मैप हो गया कैरेक्टर ऑफ स्टैक। उसके बाद अब हम फॉर लूप लगा के पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लेंगे। इंटीजर i इक्वल्स टू 0 to i लेस देन s डॉट लेंथ, ठीक है, एंड i प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमारा एस ऑफ आई हमारा करंट एलिमेंट है, सॉरी करंट कैरेक्टर है, ठीक है। हमें करंट कैरेक्टर का मिरर कैरेक्टर फाइंड करना है, उसको देखना है कि वो मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब हम इसका वो मिरर कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हम इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स जेड माइनस एस ऑफ आई, जेड माइनस एस ऑफ आई, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, मिरर कैरेक्टर का इंडेक्स दे देगा इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा, फिर यहाँ पे उस इंडेक्स पे जाके हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगर एस ऑफ आई हमारा ए रहता तो जेड माइनस ए ये रिटर्न करता 25, तो 25 इंडेक्स पे कितना है, जेड है, मतलब ए कैरेक्टर का मिरर कैरेक्टर क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो इंडेक्स निकाल लिया। अब हम उस कैरेक्टर को यहाँ से इस स्ट्रिंग से ले आएंगे। तो कैरेक्टर जो हमें फाइंड करना है उसको हम रख लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स, ठीक है। हमें वो कैरेक्टर मिल गया। अब हम इस कैरेक्टर को देखेंगे कि ये मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा एम पी ऑफ फाइंड डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 0, एम पी ऑफ फाइंड, ठीक है। एम पी ऑफ फाइंड मतलब एम पी ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, ये तो हमारी एम पी और ये हमारी की है, ठीक है, फाइंड, एंड ये पूरी क्या होगी, वैल्यू होगी, राइट। तो इस वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा ये। अगर इसका साइज ग्रेटर देन 0 मतलब स्टैक में कुछ वैल्यूज़ है, मतलब वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है प्रीवियसली, राइट। अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसकी टॉप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब उसका टॉप इंडेक्स, ठीक है। तो इंटीजर इसमें रख लेंगे प्रीवियस इंडेक्स इक्वल्स टू एम पी ऑफ फाइंड डॉट टॉप, ठीक है। इसके साथ साथ अब इसको पॉप भी करना है क्योंकि इसको हमें मार्क रीड करना है। तो फिर यहाँ से कर देंगे एम पी ऑफ फाइंड डॉट पॉप। अब पॉप कर दिया उसको, और हमें आंसर के अंदर वैल्यू भी ऐड करनी है। आंसर के अंदर आंसर प्लस इक्वल्स टू, अब देखो करंट इंडेक्स जो कि हमारा आई है, राइट, आई माइनस प्रीवियस इंडेक्स ऑफ द मिरर कैरेक्टर, प्रीवियस आई माइनस प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। बट अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उसका जैसे यहाँ पे देखा था इस ए के लिए इधर पीछे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उस केस में हमें इसको इस इंडेक्स को हमने क्या किया था, स्टैक में इंसर्ट किया था मैप के अंदर ना। तो एल्स के अंदर जाके एल्स एम पी ऑफ फाइंड डॉट पुश आई, ठीक है, करंट जो हमारा इंडेक्स है उसको इंसर्ट कर देंगे। दैट्स ऑल, एंड यहाँ पे फाइनली आपको आंसर इट को रिटर्न कर देना है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने एक पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली अल्फ़ाबेट्स की, उसके बाद मैप क्रिएट किया, कैरेक्टर हमारा की है, एंड उसके साथ साथ एक स्टैक उसकी वैल्यू होगी, की के साथ साथ उसके जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं उसको हम स्टैक में इंसर्ट करते जाएंगे। स्टैक क्यों बनाया हमने, लेटेस्ट मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट मिरर इंडेक्स को फाइंड करने के लिए,
इसलिए हमने स्टैक बनाया ताकि हम इजीली यहाँ से वैल्यू को पॉप कर सकते हैं बिग ऑफ फन ऑपरेशन में। फिर हमने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया एंड मिरर कैरेक्टर का यहाँ पे इंडेक्स फाइंड किया, फिर उस मिरर कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग में फाइंड कर लिया इसमें से। और हमें जैसे ही ये कैरेक्टर मिल गया, हमने चेक किया कि वो मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मैप डॉट साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब स्टैक में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सारे एलिमेंट यूज़ कर लिए ना, पॉप नहीं होने चाहिए सारे एलिमेंट। बट अगर फिर उसके बाद हमने प्रीवियस इंडेक्स फाइंड कर लिया, टॉप वैल्यू होगा जो स्टैक का, एंड उसके बाद उसको पॉप कर दिया और आंसर के अंदर करंट इंडेक्स माइनस जो प्रीवियस इंडेक्स ऑफ द मिरर कैरेक्टर ऐड कर दिया। बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में हमने क्या कर दिया, उसका इंडेक्स पुश कर दिया ताकि वो आगे अगर उसका कोई मिरर कैरेक्टर मिले तो वहाँ पे यूज़ हो जाए। एंड फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। दैट्स ऑल, इसमें वो ज़्यादा कुछ था नहीं। सो इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।